शैतान आपके पास आएगा और आपके पास आकर पता क्या कहेगा, आपका भविष्य दिखाएगा। ओ कुछ नहीं हो सकता, देखा है अपने आप, हाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आप चलते कैसे हो, आप कैसे जीते हो, ये करते हो वो करते हो, और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। कुछ भी योजनाएं नहीं है। उसको बताओ परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई है, वो बेहतर है। कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजनाएं बनाई है वो मेरे लाभ की है, वे मेरा हानि की नहीं है। कठिन परिस्थितियों के बीच में भी आप कह सकते हैं उससे, जो भी योजनाएं परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है वे भली है, वे अच्छी है, वे मेरे लाभ की है। आज का वचन अपने हृदय में से भर लें, क्योंकि ये आपके हर दिन काम आएगा। शैतान से लड़ने में हर दिन काम आएगा, क्योंकि हर दिन वो आपके पास आएगा और सब कुछ दिखाएगा, खत्म खत्म खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म, ये भी बिगड़ा, वो भी बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा होने के बाद उससे कहो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई है वे मेरे लाभ की हैं। इन सब कठिन परिस्थितियों में भी मेरा लाभ है। और बाइबल में से निकालेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय 11 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस वचन को जब आप लिविंग बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, और मैं दोनों को पढ़ के फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा ताकि और आप इजी तरीके से समझ पाएं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है लिविंग बाइबल में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हें भविष्य और आशा के लिए भलाई की युक्तियां हैं, विपत्ति की नहीं। समझ रहे आप? यहां पर क्या लिखा गया है लिविंग बाइबल में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं बनाई हैं, उन्हें परमेश्वर कहता मैं जानता हूं, और वे तुम्हें भविष्य और आशा देती हैं, वे तुम्हारे लाभ की हैं, वे तुम्हारे हानि की नहीं है। सभी ध्यान दें, और वे जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है वे हमारे हानि की नहीं परंतु वह हमारे लाभ की हैं। आज बहुत सारे लोग भविष्य के पीछे भाग रहे हैं, इन भविष्य में क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे, क्या करेंगे, भविष्य के पीछे भाग रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। पर परमेश्वर यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वे तुम्हारे हानि की नहीं परंतु वे तुम्हारे लाभ की हैं, वे तुम्हारे भले की हैं, वे तुम्हारे कुशल की हैं, और वे तुम्हें भविष्य में और आशा देंगी। वे तुम्हें भविष्य और आशा के लिए भलाई की युक्तियां हैं। हमारे भविष्य के लिए आशा और भलाई की युक्तियां हैं। कल्पनाओं का अर्थ है योजना बनाना या कोई युक्ति करना। योजना समझ पा रहे हैं आप? योजना बनाना, युक्ति करना, कल्पनाएं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाएं की, जो योजनाएं बनाई हैं वह कैसी हैं? हमारे हानि की है, हमारे लाभ की है, हमारे हानि की है या फिर लाभ की है? लाभ की है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में कर रखी हैं, उन्हें जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई वे मैं जानता हूं, वे तुम्हारे हानि की नहीं परंतु वे तुम्हारे लाभ की हैं। आज लोग भविष्य के पीछे भाग रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हाय भविष्य 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 है, हमारा भविष्य क्या होगा। लोग भविष्य के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुम्हें भविष्य दिया है और मैंने तुम्हारे भविष्य को बनाया है। कितनी अद्भुत बात है जब आप इसे समझे कि परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए कल्पनाएं की हैं, कि परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं। आपके पास जब परमेश्वर कल्पनाओं को आप देखते हैं और आपके पास आशा होती है, आपके भविष्य के लिए आपके पास आशा होती है। हालेलुया। हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं, और वो योजनाएं भले की हैं। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ दो आज से। क्या भविष्य में क्या करोगे, क्योंकि आपके भविष्य की कल्पनाएं परमेश्वर ही करता है। उसने अपने वचन में लिखा कि मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं तुम्हारे विषय में जो कर रहा हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हारे हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत आराम से फिर जी सकते हैं कि परमेश्वर के हाथों में मेरा भविष्य है, उसने मेरे लिए जो कल्पनाएं की हैं। अब एक ऐसे बाप के लिए कल्पनाएं कर सकते हैं, किसी का बाप है और वह अपने बच्चों के लिए कैसी कल्पनाएं करेगा, हमारा बच्चा अब चोर बनेगा, अब ये लूटेगा। कोई ऐसा बाप है जो कल्पना कर रहा हो इस तरह से, ये गुंडा बन जाए, लड़ाई झगड़े करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, गाड़ी चलाता हो, ये वो, हाँ इस तरह से हो, वही है। और फिर अंत में जब याद जाए किसी बाइक एक्सीडेंट के द्वारा ये मर जाए या फिर सुसाइड कर ले, या फिर कोई बाप ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए ऐसी कल्पनाएं करता है।
कोई भी ऐसी कल्पनाएं नहीं बनाता। तो सोचो, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, जिसने हमारे लिए कल्पनाएं रखी हैं, हमारे लिए योजनाएं रखी हैं। हम ही सिर्फ अपने लिए कल्पनाएं नहीं सोचते सिर्फ कि मैं अपने जीवन के लिए कुछ कल्पनाएं बना रहा हूं, कुछ योजनाएं बना रहा हूं कि मुझे आगे क्या करना है। परमेश्वर ने हमसे भी अच्छी, हम लोगों से भी अच्छी कल्पनाएं हमारे लिए की हैं, योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं, और वे हमारे लाभ की हैं, हमारे पक्ष में है वो। हम जो अपनी लाइफ में कल्पनाएं बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो हमें तो ठीक लगती हैं, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं होती। बहुत सारी कल्पनाएं हमारी ऐसी होती हैं जो हमारी नजरों में ठीक है, हमें अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है वो। और हम उन कल्पनाओं के अनुसार चल के कई बार धोखा भी खाते हैं, हम गिरते भी हैं और बहुत कुछ खत्म हो जाता है हमारा। लेकिन जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, जिसने हमारे लिए बनाई है, वो कैसी है? उनमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनमें लाभ है। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं कि अब हम कल्पनाओं को बनाते रहे, अपने लिए ये करते रहे, वो करते रहे। केवल एक काम करने की जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाएं बनाई हैं, उन कल्पनाओं को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देखें। परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। समझ रहे आप? परमेश्वर ने जो हमारे लिए कल्पनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उनको परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर सकता है केवल इस तरह से, जब हम उसके पास रहेंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। अगर हम उससे दूर भागेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि एक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से दूर भागता है, ना कि परमेश्वर एक व्यक्ति से दूर भागता है। अब जो इस तरह से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाएगा, अगर आप पाप करोगे, पाप में जियोगे, पाप में आपसे पाप हो गया तो परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाता है। जब आपसे बुराई होती है, परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाता है। नहीं भैया, परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं जाता, आप परमेश्वर को छोड़कर जाकर पाप करते हैं। एक व्यक्ति तभी पाप करता है जब वह परमेश्वर को छोड़ जाता है। अगर परमेश्वर जब एक व्यक्ति के जीवन को बदल रहा है, परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति को पवित्र कर रहा है, जो एक व्यक्ति को साफ कर रहा है, जो उसे अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आ रहा। परमेश्वर अगर उसे छोड़कर चले जाए, बचाएगा कौन उसे? बताओ। परमेश्वर ही अगर हमें छोड़कर चला जाएगा तो बचाएगा हमें कौन? कौन हमें धर्मी बनाएगा? कौन हमें उसके साथ चलना सिखाएगा? है कोई? अगर हम अपने आप से हो जाते तो क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को भेजता? क्यों वह पाक रूह को भेजता? बताओ। अगर परमेश्वर हमें छोड़ देता, पाक रूह हमें छोड़ देता, तो फिर हम कैसे बन सकते उसकी तरह? अगर हम बन जाते तो जरूरत नहीं थी पवित्र आत्मा को भेजने की। वह हमारा सहायक इसीलिए दिया गया है ताकि जब हम पूरी तरह टूटे भी हो, उसमें भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और कहे नहीं, आज भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हमें अधीन होने की जरूरत है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, वह कल्पनाएं वह पूरी कर पाए। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर जाएंगे और हम कहें कि प्रभु अपनी कल्पनाओं को मेरे जीवन में पूरा नहीं कर रहा, तो कौन गलत है? हम या परमेश्वर? हम गलत है ना। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। वाह। हम परमेश्वर के साथ सुरक्षित हैं, परमेश्वर के अधीन रहें ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को, परमेश्वर अपनी कल्पनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सके। हमें जरूरत नहीं चिंता करने की अपने भविष्य की कि हम भविष्य में क्या करेंगे, हमारा जॉब कहां से हम लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे, खाना कहां से लाएंगे, कपड़े कहां से लाएंगे, रहना कहां से लाएंगे, एवरीथिंग जो हमें जरूरत है हम उसे कहां से लाएंगे। हमें जरूरत नहीं कि भविष्य की चिंता करें। उन सब बातों के लिए अब बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं कि मेरे हर एक काम के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, मेरे जीवन के लिए एक परमेश्वर के पास बेहतर योजना है, और बहुत ज्यादा बेहतर। जो हम बनाते हैं उससे 100 गुना बेहतर। परमेश्वर कलाम कहता, परमेश्वर कहता तुम्हारी सोच विचारों में और मेरी सोच विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। जो परमेश्वर सोचता है वह हम सोच नहीं सकते। जो हमारी योजना है वो मिट्टी के समान है, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है वह एक खरे सोने के समान है, जो बहुत अद्भुत है। और हमेशा सदैव हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो योजना परमेश्वर की हमारे लिए है वह पूरी हो। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वह हमसे बहुत बेहतर है? हमसे बहुत बेहतर है। मैं यहां खड़े होकर सिर्फ बस इस दीवार तक देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर खड़ा हुआ ऊपर से सब कुछ देख रहा है कि मैं यहां से जाकर कहां तक, क्या अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो कहां क्या मेरे लिए समस्या खड़ी है। परमेश्वर कहेगा नो, इस रास्ते को चेंज कर यहां से जाओ। समझ रहे? और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती जिनमें हमें लगता है ओ इतनी टफ समय आ गया है और मैं यहां कैसे फंस गया हूं। हमें लगता है कि ओ सब कुछ बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर कैसे यहां से निकालेगा। मैं ठीक चल रहा था फिर भी ऐसा हुआ,
मैं प्रार्थना भी करने वाला था, बाइबल भी पढ़ने वाला था और बपतिस्मा भी ले रखा, वचन को भी पढ़ता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन इन सब समस्याओं से मैं क्यों गिर गया? क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं अच्छी थी ना। समझ रहे? परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए अच्छी है और उसने उसी योजना में कि आप इस रास्ते से ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ नुकसान हो जाए, कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। इस वजह से कई बार वो आपके सम्मुख रुकावटें ले आता है। आप अगर लेट हो जाते कई बार, आप इजी आराम से जाया करें। हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपनी योजनाओं के अनुसार बहुत कुछ कर जाते हैं और बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, और मैंने देखा अपनी लाइफ में, अगर आपने नहीं देखा तो। अन्य जातियों में शादी कर ली लड़की ने, लड़के ने, जैसे भी किया उन्होंने, अन्य जातियों में शादी कर ली, अब लड़ झगड़ रहे, दूर हो गए। लव मैरिज करके शादी की, कुछ समय तक तो साथ रहे, उसके बाद फिर अलग। समझ रहे? ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपनी योजनाओं के अनुसार कर तो लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा, उस टाइम हो सकता दुनिया आपके साथ सहमत हो जाए, लेकिन अगर वो परमेश्वर की योजना के अंडर नहीं है, परमेश्वर की योजना के अंदर नहीं है, आप यकीन माने वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर की योजनाओं को टाल देते हैं। जो योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई थी, परमेश्वर से मैंने कहा नहीं परमेश्वर, इसे साइड में करो, ये है मेरी योजना, आप इसे माने। क्या आप यकीन मानते हो ऐसा होता है? हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं कई बार। प्रभु कहता है कि भाई तुझे इस प्रकार से नहीं जीना चाहिए। प्रभु से आप कहते हो नो प्रभु, देखो आप इतना भड़कीला संसार है और इसमें मुझे कैसे ऐसे रहना होगा। नहीं नहीं, ये देखो, मैं रहूंगा उनके, आप चर्च में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, सब कुछ दिखता रहूंगा, मैं अच्छा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत चलता रहेगा। परमेश्वर कहता है नो नो, ऐसा नहीं। आपके पास, आपके लिए मेरे पास योजना है कि आप सच्चाई से चलें, आप खराई से चलें, आप ईमानदारी से चलें, बेच तक आपको दुख उठाना पड़े। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर आपको दुख उठाने पड़ सकते हैं, हो सकता हो आपको दुख उठाने पड़ सके अपने। और आपको पता है, जब आप अपने परमेश्वर की योजनाओं पर देखेंगे, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए ये है वो है, और शैतान आपके पास आएगा और आपके पास आकर पता क्या कहेगा? आपका भविष्य दिखाएगा। ओ कुछ नहीं हो सकता, देखा है अपने आप को, हाँ कुछ भी नहीं हो सकता, आपका भविष्य दिखाएगा वो आकर। आप चलते कैसे हो, आप कैसे जीते हो, ये करते हो वो करते हो, और तुम्हारा भविष्य क्या होगा? शैतान ये तो दिखाता है। आपका भविष्य क्या है? ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं अपनी लाइफ में खुद जीता हूं। जो आपको दिखाए सब कुछ ओ खत्म हो रहा है और बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी योजनाएं नहीं है, उसको बताओ परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई है, वो बेहतर है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजनाएं बनाई है वो मेरे लाभ की है, वे मेरे हानि की नहीं है, वह मेरे पक्ष में बनाई उसने। कठिन परिस्थितियों के बीच में भी आप कह सकते हैं उससे, जो भी योजनाएं परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है वे भली हैं, वे अच्छी हैं, वे मेरे लाभ की हैं। क्योंकि शैतान आपको पता ही है वो आप किस तरह से एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर गुमराह करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास ना कर सके, परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना कर सके। लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, उसके वचन का आदर करना है। समझ रहे? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आप उसके वचन का आदर करते हैं, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, फिर आपके लिए जरूरी कि आप उस पर चलें। समझ रहे हैं आप? फिर आप उस पर चलते हैं और हम वचनों का आदर करते हैं। शैतान जब कभी भी आए आपके पास और आपसे कहे आपका भविष्य देख कितना बिगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बन पड़ रहा, सब कुछ, उसे बोल साइड हो, साइड हो। मेरे लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई है, वह भली है, वे लाभ की है मेरे। समझे? आज का वचन अपने हृदय में से भर लें, क्योंकि यह आपके हर दिन काम आएगा। शैतान से लड़ने में हर दिन काम आएगा, क्योंकि हर दिन वह आपके पास आएगा और सब कुछ दिखाएगा, खत्म खत्म खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म, ये भी बिगड़ा, वो भी बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा होने के बाद उससे कहो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई है वे मेरे लाभ की हैं। इन सब कठिन परिस्थितियों में भी मेरा लाभ है। और उसके मुंह पर तमाचा। समझ रहे ना? उसके मुंह पर तमाचा। ओ इन कठिन परिस्थितियों भी उसके लाभ की हैं। वाह, यही मसीह जीवन। कठिन समस्याएं वो भी आपके लिए लाभ की हैं। हवाओं को मत देखें, वो हवाएं ही आपको दिखाएगा। उसने तूफानों पर राज करने के लिए आपको बुलाया। समझ रहे आप? हवाओं को मत देखें, वो आपको हवाएं ही दिखा सकता है, जो असल में हवाएं है भी नहीं। समझ रहे आप? हालेलुया। आइए वचन
यशायाह 55:8 में देखेंगे, यशायाह 55:8। जो मैंने आपको पहले भी बताया, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में कितना अंतर है। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मेरे विचार जो है और जो तुम्हारे विचार हैं वह एक से नहीं है। मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, तुम उस तरह नहीं सोचते हो। तुम अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखकर सोचते हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की कल्पनाओं को अपने जीवन में, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए कब देख सकते हैं? जब हम अपनी आंखों को वैसे देखना आरंभ करेंगे, उस तरह से विचार करना आरंभ करेंगे जैसे परमेश्वर चाहता है। समझ रहे हैं आप? आपको लगता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आंखों के अभिलाषाओं के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, अपने बोलने के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों में आप जानते हैं कि किन किन जगहों पर एक व्यक्ति संघर्ष करता है। क्रोध के ऊपर संघर्ष करते हैं, बहुत सारी बातों पर आप संघर्ष कर रहे हैं। आप अगर सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता मैं, ये आपकी अपनी थॉट्स हैं, आपके अपने विचार हैं। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है कि इन सब जगहों पर तुझे मत हो सकता है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आपके विचारों के साथ सहमत हो जाएगा। समझ रहे ना? परमेश्वर आपके विचारों के साथ सहमत हो जाएगा कि आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर अपने शब्दों को पूरा करेगा। परमेश्वर के जो विचार हैं उनके अनुसार जो मैं चलूंगा, परमेश्वर मेरे विचारों को पूरा करेगा। समझ रहे आप? हारी हुई सोच लेकर नहीं जीना, हारी हुई सोच लेकर नहीं जीना। परमेश्वर की सोच कभी हारी हुई नहीं है, कभी हारी हुई नहीं। आप दाऊद के समान देखें, दाऊद गोलियत को देखता, वह इतना बड़ा सूरमा है, हम उसके बिल्कुल उसके आगे छोटे हैं। वह इजराइलियों को समझ या नहीं, कहने लगा वो कनानी जो लोग हैं ना, कनान में रहने वाले, वो बहुत ऊंचे हैं, उनके सामने हम टिड्डियों के समान है। दाऊद कहता है कि ये है क्या? दाऊद कहता है ये है क्या? उसके पास क्या था? वही विचार जो परमेश्वर के पास है। समझ रहे आप? पहले इसके कि दाऊद लड़ने गया, वह अपने विचारों में उससे जयवंत हो चुका था, परमेश्वर ने इसे जय दी थी। समझ रहे आप? उसने कहा मैं शेर और भालू को मारता आया हूं। उसने यहोवा परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया और मैंने उन पर जय पाई। ये क्या है? खुदा इसे भी मेरे हाथों कर देगा और मैं इस पर भी जय पाऊंगा। वह अपने विचारों में ही जीत गया था। समझ रहे आप? वह अपने विचारों में ही जीत गया था। अगर आप अपने हारी हुई सोच लेकर जिएंगे, भैया कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर क्या कहेगा? आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं। परमेश्वर की योजनाएं वहां पूरी होती जहां पर परमेश्वर के साथ आपके विचार मिल जाते हैं, विश्वास के साथ। समझ रहे? विश्वास के साथ, जब आपके विचार परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ मिल जाते हैं और परमेश्वर फिर कर देता है उन कामों को। हमारे विचार परमेश्वर के साथ मेल खाने चाहिए। समझ रहे? उसके साथ फेथ में, विश्वास में। जैसे वह देखता है चीजों को, बिल्कुल वैसे ही देखना। जैसे वह देखता है उन चीजों को जो वो पहाड़ जो उसके सम्मुख लग रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े, उन्हें वह मैदान देखता है। आप भी मैदान देख के उसे, उन कठिनाइयों, उन समस्याओं को मत देखें जो आपके ऊपर हैं। आप यह देखें कि इन सब कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर ने मेरे लिए एक भली योजना बनाई है। मान लो मामा जी भी चल नहीं पा रहे हैं बहुत मजबूती से, अगर ये चल पा रहे होते, मान लो कहीं रॉकेट की तरह जाते हैं, रॉकेट की तरह आते इधर उधर और बहुत कुछ, कभी भी इनको अगर कुछ नुकसान हो जाता तो हो सकता है इनको बैठाए खुदा इनको बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा रहा हूं। समझ रहे? कितनी अद्भुत बात है कि हम हर योजना, हर एक हालात में हम परमेश्वर को देखें कि वो उसकी योजना मेरे लिए भली है। कोई भी जब बुरा बाप अपने बच्चों के लिए बुरी योजना नहीं बनाता तो परमेश्वर, हमारा धर्मी सिद्ध परमेश्वर, कैसे हमारे लिए बुरी योजनाएं बना सकता है? नो। हालेलुया। बाइबल लिखा धर्मियों से कहो उनका भला होगा। समझे? धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। और शैतान आपके पास आएगा, ओह ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन आपके लिए नहीं है। आपने देखा ना कितने बुरे हैं आप झूठ भी बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, चुगली निंदा भी करते हैं, आप बुरे हैं, आपके लिए नहीं, ये धर्मी लोगों के लिए। धर्मी कहां से आएंगे? स्वर्ग से उतरेंगे। हाँ, स्वर्ग से उतरेंगे। शैतान आप बहुत तरीके से, मैं सही बता रहा हूं, मैं आपको
बहुत बार जब मैं पहले बाइबल पढ़ता था और जब मैं नीति वचन पढ़ता था, वहां पर दुष्टों और धर्मियों का बहुत जिक्र किया गया है। आप बिलीव करो, मैंने हमेशा अपने आप को दुष्ट पाया वहां पर। हाँ, और एक व्यक्ति कभी भी जब अपने कामों की ओर देखेगा, वह कभी अपने आप को धर्मी पाएगा ही नहीं। अगर हम अपने कामों की ओर अपने आप को देखते रहेंगे, हम कभी अपने आप को धर्मी पाएंगे ही नहीं। अगर हम अपने कामों के द्वारा ही धर्मी ठहरते, खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता इस पृथ्वी के ऊपर कि वह लहू बहाता, हम केवल और केवल खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। मैंने आपको क्यों बताया कि हमें पाप भी हमारा परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता हमें, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे कामों पर नहीं बल्कि मसीह के कामों पर, उसके लहू पर है। और हमारे पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह हमें खुदा से दूर कर दे, क्योंकि मसीह के लहू की सामर्थ्य मेरे पापों के सामर्थ्य से अधिक ज्यादा है। समझ पाए आप? मेरे पापों में इतनी ताकत नहीं है जितनी खुदावंद यीशु मसीह के लहू में पावर है, कि जब वह मुझ पर आता है, जो मेरे लिए बहाया गया, वह सब प्रकार के पापों को खत्म कर देता है। उनका निशान तक नहीं बचता। और इसलिए जब आप पश्चाताप करते, चाहे इस दुनिया के सबसे बड़े पापी हो, खुदा आपको माफ करता है, पूरी तरह साफ करता है। हम मसीह के लहू की द्वारा धर्मी ठहराए गए, और इसलिए बाइबल बताती है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। जब अपने कामों की ओर देखेंगे, ओ मेरे काम तो इतने बुरे हैं, आप कभी धर्मी नहीं होंगे। अगर हमें परमेश्वर से कोई दूर कर सकता है तो केवल हम हैं, शैतान के पास अधिकार नहीं है। परमेश्वर से अगर कोई हमें दूर कर सकता है तो केवल हम हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। शैतान हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास है, अब शैतान की क्या औकात है कि शैतान परमेश्वर से एक व्यक्ति को छीन ले जाए? यह अधिकार हमारे पास है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर से हमें शैतान अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब हम पापों में होते, बुराइयों में होते, हम अगर पश्चाताप ना करें, हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम पश्चाताप करके उसके पास आते हैं, वह हमें स्वीकार करता है। हालेलुया। वह हमें धोता, साफ करता, हमें स्वीकार करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया है और हमारे पापों का संपूर्ण कफारा जो था वह दे दिया है। हालेलुया। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। अगर आपने इस संदेश को सीख लिया, अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में आप देखने लगे कि परमेश्वर मेरे लिए भला कर रहा है, हर बात में परमेश्वर मेरे लिए भला कर रहा है, और ये आपको हर दिन बोलना चाहिए कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे लिए की हैं, वे मेरे लाभ की और मेरे भले की हैं, और परमेश्वर ने जानता है। और आपको जरूरत है कि आप उन कल्पनाओं को आप खोजें जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। समझ पा रहे हैं आप? जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, उन्हें आप खोजें कि परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके लिए बनाई, उनमें आप चल पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान आपसे कहे ओ धर्मी आप नहीं है, ये धर्मी दूसरा है, उसको बोलो मैं ही वह धर्मी हूं, क्योंकि मसीह के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं, और मेरे लिए जितने इस बाइबल के अंदर वादे किए गए हैं वो मेरे लिए, क्योंकि धर्मियों के लिए वादे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नीति वचन अध्याय 12 वचन 5, यहाँ पर लिखा है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की होती हैं। अब आप सुनिए, हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम धर्मी हैं मसीह के लहू की द्वारा। तो बाइबल क्या बताती है कि धर्मियों की कल्पनाएं जो हैं, धर्मियों की जो योजनाएं हैं, धर्मियों की जो युक्तियां हैं, वो कैसी होती हैं? दुष्टता की, बुरे कामों करने की, बुरे चाल चलन की, बुरे आचरण की। धर्मियों की योजनाएं कैसी होती हैं? युक्तियां कैसी होती? न्याय की, सच्चाई की, ईमानदारी, खराई, पवित्रताई की, वफादारी की, ये योजनाएं होती है हमारी। हम धर्मी हैं तो हमारे लिए अब यह जरूरी कि हमारी युक्तियां धर्मियों के समान हो। न्याय क्यों? क्योंकि यहां पर बाइबल बताती है कि धर्मियों की जो युक्तियां हैं वह न्याय की होती है, न्याय ही की होती हैं। क्या लिखा? न्याय भी। अगर न्याय भी होता मतलब बुरी युक्तियां भी कर सकते और अच्छी भी युक्तियां भी कर सकते हैं। लेकिन धर्मियों के लिए क्या लिखा गया है? धर्मियों की युक्तियां केवल भली ही होती हैं, धर्मी ही होती हैं, सच्ची होती हैं, न्याय की होती हैं, पवित्र होती हैं। अब उनका पड़ोसी जब उनके खिलाफ जाकर चला और उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला, अब वो अपने पड़ोसी के खिलाफ ये योजनाएं नहीं बना रहे हैं कि परमेश्वर कब इनका निपटा दे। परमेश्वर अब उनके लिए ये वो योजनाएं नहीं बनाते अपने पड़ोसियों के लिए कि अब इनका बिगड़ जाए कुछ। उनके लिए वह प्रार्थना करते हैं, न्याय, भलाई की युक्तियां, सच्चाई की युक्तियां।
मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। यहां पर क्या लिखा है? मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन युक्ति जो होती है परमेश्वर की ओर से, जो योजना परमेश्वर की होती है वह स्थिर रहती है, वह बनती है, वह फलवंत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हम योजनाएं ना बनाएं? नो, हम बनाएंगे, अच्छी योजनाएं हम बनाएंगे, और जो योजना परमेश्वर की ओर से होगी वह स्थिर रहेगी, वह बनी रहेगी। हालेलुया। जो योजनाएं परमेश्वर की ओर से हैं वह बनी रहेंगी। परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। सुनिए, सभी ध्यान दें, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए वे तुझे डुबा ना सकेंगी, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, आग में होकर तू चलेगा परंतु आंच तुझ पर ना लगेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए, समझ रहे? ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए। जितने हथियार आपके खिलाफ बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, चाहे शैतान जितने हथियार आपके खिलाफ बना ले। लेकिन एक बात याद रखें, हथियार बनाए जाएंगे। यहां पर क्या लिखा? हथियार बनाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हथियार बनाए जाएंगे पर वे सफल ना होंगे। वो हालात आपके सम्मुख तो होंगे कि हालात सब बुरे नजर आ रहे हैं, आप प्रभु में मजबूत नहीं हो पा रहे, प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे, आपके सामने बहुत सारे हालात ऐसे हो सकते हैं, आपके सम्मुख हालात होंगे, तकलीफें होंगी, हथियार तो होंगे, पर वे आपके ऊपर सफल ना होंगे, वे आपको खत्म ना कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना, उन पर विश्वास करना और उनके अनुसार आगे बढ़ना, यह एक अद्भुत बात है कि अगर हम परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर भरोसा रखें, यह एक अद्भुत बात है। और बताते कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की ओर अपनी आशा लगाए रखते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम लज्जित ना हुआ करें जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम आशा रखते हैं। बाइबल बताती है कि हम धन्य हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है वे बहुत अद्भुत है, वे हमारे लाभ की है, वे हमारे। जब तू जल में होकर जाए जल तुझे डुबा ना सकेगा, और जब तू आग में होकर जाए आग तुझे जला ना सकेगी। कितने अद्भुत वादे हैं परमेश्वर। वह बहुत प्रकार का उठता हुआ आपके सम्मुख तूफान, जो पतरस नदी में जा रहा था, वह समुद्री लहरें, वो पानी जो उन्हें डुबाने की ओर आ रहा था, पर क्या उन्हें डुबा पाया? वह दिख सकता है आपको बहुत भयानक, बहुत खतरनाक दिख सकता है। ओ इस पानी में हम कैसे निकलेंगे, ये तो हमें डुबा देगा। नो, लाल समुद्र उसने चीर दिया, वहां से वो आपको वहां से निकाल लाया इजरायलियों को। और जब पतरस और जितने चेले थे, जब उस नाव में, बोट में जो डूब रही थी, वहां भी डूबने पर थे, तो यीशु मसीह आया, उसने कहा हे तूफान, हे आंधी शांत हो, सब कुछ शांत। वो आपको लग सकता भयानक, पर कुछ नहीं। वह आग जो आपको लगता है कि सब परख रहे हैं आपको, आप परखे जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ आजमाइशें आ गई, तकलीफें आ गई, वो सब आग और वो सब पानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उन सब जगहों पर आप जयवंत होंगे, आप राज करेंगे। हालेलुया। उन सब जगहों पर आप राज करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आग तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे डुबा ना सकेगा। चाहे जैसे हालात आपके सम्मुख आ जाए, वो आपको डुबा नहीं सकेंगे, कभी भी आपको वो परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। आप अगर परमेश्वर के साथ चलने को प्रिय जानते हैं, परमेश्वर के अधीन होने को प्रिय जानते हैं, आप उसकी इच्छा को प्रिय जानते हैं, कभी भी आप उससे अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। और अगर आप अपनी मर्जी से, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब बहुत प्रकार की बातें होने लग जाए, उनके बीच में बैठकर आप बातें करने लग जाओ, और ऐसी बातें जो बहुत गलत हैं, आपके लिए करना उचित नहीं, शोभा नहीं देती कि हाँ वहाँ की बातें आप करते रहो, आप कभी भी परमेश्वर के वादों को अपने जीवन पूरा होता हुआ नहीं देख पाएंगे। समझ रहे? अगर आप बुरे कामों करते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे परमेश्वर यह कर, वह कर, यह कर, वह कर, आप परमेश्वर दूर होकर परमेश्वर क्या प्राप्त कर लोगे? क्योंकि जब एक व्यक्ति खुदा से दूर चला जाता है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पास केवल उस टाइम एक ही रास्ता है, वह पश्चाताप करे, खुदा के पास लौट कर आए। हालेलुया। कभी भी वह जीवन ना जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और घिनौना है।
जिससे परमेश्वर नफरत करता है। आपके लिए जरूरी है जिन कामों से परमेश्वर नफरत करता है उनसे आप नफरत करें, और जिन कामों से परमेश्वर प्रेम करता है उनसे आप प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। सो कभी भी शैतान आपके पास आएगा तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए परमेश्वर की योजनाएं भली हैं। परमेश्वर उन्हें जानता है। कौन जानता है उन्हें? परमेश्वर उन्हें जानता है, और हमें जानने की जरूरत है। जान ली है आपने? नहीं जानी? उसकी उनमें से एक योजना यह है कि उसने आपको धर्मी ठहराया। यह एक बड़ी योजना थी उसकी, जिसने हमारे जीवन में पूरी की, और वह सच चाहता है कि सदैव हम धर्मी बने रहे। यह उसकी एक योजना है। समझ रहे? क्यों मैं इस बात पर क्यों ज्यादा इतना ध्यान देता हूँ? क्यों मैं इतना इस बात पर बल देता हूँ कि हम धर्मी हैं और धर्मी रहे, बने रहे? क्योंकि वह धर्मियों को तो लेने आ रहा है। अगर हम थे तो कोई फायदा नहीं है, अगर हम रहेंगे तो फायदा है ना? क्योंकि हर दिन हमें अपने आप को परखना है, बहुत ज्यादा परखना है। हर दिन, इवन हर समय। क्या हम बोलते हैं? लोग अपने बोलने पर ध्यान नहीं देते। क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी, बच्चों को कुछ भी बोलते रहते हैं, इन्हें कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब क्या है? अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे, खुदा कभी भी काम नहीं कर सकता आपके जीवन में। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप सिद्ध नहीं है, साइड कर दें। आप समर्पण करें, मैं सिद्ध नहीं हूं, प्रभु मेरी मदद करो, मैं इन सब जगहों पर कमजोर हूं, प्रभु मेरी सहायता करो। पश्चाताप करें, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, हर बात में वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम की